तो गाइज येस बैंक की फाइनेंशियल ईयर 2025 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग कंपनी की सबसे पहले इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग कंपनी की एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ईपीएस एंड एंडिंग में हम लोग इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज येस बैंक ने जून 2024 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 8996.27 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2024 की क्वार्टर एंड जून 2023 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9099.6 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 7637.22 करोड़ का इनकम। तो येस बैंक ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में अगर बात करें, तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8094.07 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 8184.09 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 6814.62 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें, तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 516 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 467.29 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 346.68 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था इन जून 2023 की क्वार्टर। तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ, एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर के बारे में बात करें, तो ईपीएस का जो वैल्यू है वो बोथ बेसिक एंड डायलूटेड के लिए यहाँ पे सेम निकल के आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों क्वार्टर्स का। तो जून 2024 का ईपीएस वैल्यू निकल के आ रहा है 0.17 का, मार्च 2024 का निकल के आ रहा है 0.16 का एंड जून 2023 का निकल के आ रहा है 0.12 का। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो जून 2024 की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.73% के आसपास निकल के आ रहा है एंड यहाँ पे मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो माइंडेड गाइस, मार्च 2024 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 5.13% एंड जून 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 4.54%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ की तरह ही बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2024 की क्वार्टर में येस बैंक ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे येस बैंक ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देख लो, इन टर्म्स ऑफ ईपीएस, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, कुछ भी देख लो, हर एक जगह पे कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ को छोड़ करके कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, विच इज a very good news for Yes Bank's investors। तो according to me, from my point of view, is Yes Bank ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है इन जून 2024 की क्वार्टर। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।